अल्लाह का फरमान सच्चा, खुदा का कलाम सच्चा। मैं आका गौसे आजम की शान आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका गौसे आजम का असल नाम सैयद अब्दुल कादिर है। बोलो क्या नाम है? सैयद अब्दुल कादिर। आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है। आपके अलकाब बहुत सारे हैं। मुहियुद्दीन भी आपका लक़ब है, गौसे आजम भी आपका लक़ब है, पीरे पीरा भी आपका लक़ब है, मीरे मीरा भी आपका लक़ब है, रोशन ज़मीर भी आपका लक़ब है, दस्तगीर भी आपको कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा का नाम हजरत उम्मुल खैर फातिमा है और आपके वालिदे मोहतरम का नाम हजरत अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त है। आपकी जो पैदाइश हुई है 1 रमजानुल मुबारक 470 हिजरी को आप पैदा हुए हैं। अजीजाने मोहतरम, किस जगह पर? जीलान के अंदर आपकी पैदाइश हुई है और आपका जो विसाल हुआ है इस महीने की 11 तारीख यानी 11 रबीउल आखिर 561 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। इस एतबार से मेरे आका गौसे आजम की मुकम्मल उम्र शरीफ 91 बरस की हुई। बोलो कितने साल की हुई? 91 साल की मेरे आका गौसे आजम की उम्र मुबारक हुई है। आपका जो मज़ारे पाक है बगदाद की सरजमीन पर है और आपका खानदान देखो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कितना अशरफ व आला आपको खानदान अता फरमाया है। आपका हसब और नसब कितना अफजल व आला है। आप कितने शरीफ और कितने बुलंद खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मेरे आका गौसे आजम के वालिदे मोहतरम को जब देखते हैं तो आपका शजरे नसब हजरत इमाम हसन से जाकर के मिल जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। जब हजरत गौसे आजम की अम्मी जान को देखते हैं तो आपका शजरे नसब हजरत इमाम हुसैन से जाकर के मिल जाता है। इसलिए इस एतबार से आप हसनी सैयद भी हो गए, आप हुसैनी सैयद भी हो गए। अजीजाने मोहतरम, जब ये दोनों निस्बतें मिल गई तब गौसे आजम अब्दुल कादिर बने। जब बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर आपकी खानदानी शराफत पर पड़ती है तो बरेली के ताजदार आला हजरत पुकार उठते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हुसैनी क्यों न मुहियुद्दीन हो। ए खिज़र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका गौसे आजम का खानदान है, शराफत, आपका हसब और नसब आपने सुना। यानी हसनी सैयद भी आप हैं, हुसैनी सैयद भी आप हैं। हम जो आका गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अल्लाह के वली हैं, सिर्फ मकसद ये नहीं होता है, बल्कि हम इसलिए और ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि सरकार गौसे आजम मौला अली की औलाद हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अली की औलाद है, हजरत इमाम हसन की औलाद में से, हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से। और ये सिलसिला मुस्तफा करीम प्यारे आका मदीने के ताजदार से जाकर के मिल जाता है। ओ लोगों सुनो सुनो, जरा तवज्जो तो करना। आज दुनिया का माहौल बदल गया, आज फैशन परस्ती में हमारी और आपकी जिंदगियां गुजर रही हैं, मगर अल्लाह के वली सरकार गौसे आजम की शान देखो। आपके वालिदे मोहतरम का नाम मैंने आपको बताया, उनका नाम है हजरत अबू सालिह मूसा। वो वाक़या आपने सुना होगा जब आप एक रायक दरिया के किनारे किनारे तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, रोजा से आपका रोजा है, इफ्तार का वक्त हो गया, कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, पानी में एक सेब आता हुआ देख लिया, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे मौला तूने ये सेब मुझे इफ्तार करने के लिए अता फरमाया, तेरा शुक्र है। सेब उठाया, खा लिया, अल्लाह अल्लाह, मगर दिल को तसल्ली ना हो सकी। रोजा तो इफ्तार कर लिया मगर तक़वे के खिलाफ आपको लगा। जब आपने सेब खा लिया, रब की रहमत को पुकारा, मौला ये सेब न जाने किसका होगा, किसके बाग का होगा, मैंने उसकी इजाजत के बगैर उठा करके खा लिया है, ये मेरे मौला मुझे माफ कर देना। इसी जुस्तजू में चल पड़े उस जानिब जहां से वो सेब बहता हुआ आ रहा था। जा रहे हैं दरिया के किनारे, जाते गए चलते गए एक मकाम पर पहुंचे तो क्या देखा, बाग है, सेब के दरख्त हैं। अल्लाह अल्लाह, सेब की कुछ टहनियां, सेब के दरख्त की टहनियां
टहनियां उसी पानी की तरफ झुकी हुई हैं। आप समझ गए यकीनन ये सेब इसी बाग से टूट करके गिरा होगा जिसको मैंने खाया। वाकया आप बार बार सुनते रहते हैं मगर इसमें एक पैगाम छुपा हुआ है, इसके अंदर एक सबक छुपा हुआ है। आप यहाँ से इस्लाह का एक गोशा भी लेकर के जाना। आपने इतना महंगा जलसा सजाया है तो कुछ न कुछ यहाँ से लेकर के जाना ताकि हम अमल करें। अल्लाह ताला हमारे जलसे को भी कामयाब फरमा दे और हमारा पैसा खर्च करना भी मौला कबूल फरमा ले। चलते गए, जब बाग की टहनियां कुछ आपने पानी की तरफ लटकी हुई देखी, समझ गए कि यकीनन ये बाग, इसी बाग से ये सेब टूट करके गिरा होगा जिसको मैंने खाया है। चले गए, बाग के अंदर दाखिल हुए। उनको पता नहीं था जिस बाग के अंदर आए हैं वो बाग भी एक अल्लाह के वली का है। उसको उसकी देखभाल करने वाला कोई आम इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह का वली कामिल उस बाग के अंदर जलवागर है। अज़ीज़ान मुहतरम, आप अंदाजा तो लगाइए, अंदर गए बाग के तो क्या देखा, पूरा बाग महक रहा है, रूहानियत वहां पर मौजूद है, अल्लाह की रहमतों का बाग के अंदर नुज़ूल हो रहा है। ए नबी के प्यारे दीवाने, जरा देखो तो सही मेरे आका गौसे आज़म की शान क्या है। जब बाग के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा, एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर एक अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा है जिसके चेहरे से नूर की बरसात हो रही है, चेहरे से रहमतों अनवार की बारिशें हो रही हैं, नूरानी चेहरा है। जब देखा तो दिल की कैफियत बदल गई, अर्ज़ की मैं अपने रब की रहमत को पुकारा, मेरे मौला ये तेरा नेक बंदा यहाँ जंगल में बाग के अंदर तेरी इबादत कर रहा है, यकीनन तूने इसको बड़ा कमाल अता फरमाया होगा, बड़ा मर्तबा अता फरमाया होगा। वो अल्लाह का बंदा रब की इबादत में मशगूल है। हजरत गौसे आजम के वालिद मोहतरम ठहर गए, इंतजार करने लगे ये अल्लाह का वली कब नमाज से फारिग हो, तो जब ये नमाज से फारिग होगा मैं इससे बातचीत करूंगा। जब अचानक आप नमाज पढ़ करके फारिग हुए, दुआ सलाम हुई, आपस में मुसाफहा हुआ। अब अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप जरा तवज्जो तो कीजिए, सरकार गौसे आजम के वालिद मोहतरम की मैं आपको बात बता रहा हूँ। यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाना आप हजरात। जब आपस में बातचीत हुई, अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के बंदे, आपके बाग से एक सेब बह करके पानी में जा रहा था, मैंने वो सेब खा लिया है, क्या आप मुझे मुआफ कर सकते हैं? अल्लाह के वली थे मेरे आका गौसे आजम के नाना जान, जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला सूबई। बोलो क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। ये किसका नाम है? बोलो हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला मेरे आका गौसे आजम के नाना जान का नाम है, हजरत अब्दुल्ला सूबई। समझ गए ये एक बंदा कितना प्यारा है, एक सेब खाया है और बहता हुआ जा रहा था पानी में, जायज था खा लिया, मगर मुझसे मुआफी तलाफी करने के लिए आ गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके नाना जान भी वली थे, मेरे आका गौसे आजम के वालिद भी वली थे। तो जब एक वली ने वली को देखा है तो पहचान लिया कि ये अल्लाह का वली है। अब एक मकूला है फारसी का, वली रा वली मी शनासत, वली को वली ही पहचानता है। बोलो मोहब्बत से। अरे आप सुन रहे हैं मेरी बात, समझ भी रहे? नहीं बात समझ रहे ना? वली को कौन पहचानता है? वली ही पहचानता है। जैसे चोर को चोर बड़ी जल्दी पहचान लेता है, जेब कतरे को जेब कतरा बड़ी जल्दी पहचान लेता है। कोड वर्ड होते हैं सबके, कोड वर्ड। हम लोग रात में सफर करते हैं या दिन में सफर करते हैं तो गाड़ी में किसी में बैठ जाएं, बस वगैरह में या किसी लोकल सवारी में अगर बैठ जाए तो इधर से ये ड्राइवर अपनी गाड़ी चला करके ले जा रहा है, इसके स्टाफ वाला उधर से ला रहा होता है, हाथों हाथों में इशारा हो जाता है, इशारे होते हैं, बात पूरी हो जाती है, पता नहीं चलता। मतलब क्या है, एक लाइन में जो आदमी होता है तो अपने लाइन वाले की बात को बड़ी जल्दी समझ लेता है, इशारे को बड़ी जल्दी समझ लेता है। ये दुनिया की मिसाल है मगर वो अल्लाह के वली की मिसाल है। देखा अल्लाह के वली थे, समझ गए कि यकीनन इसके चेहरे में जो नूर नजर आ रहा है, इसकी पेशानी में जो सजदों की तड़प नजर आ रही है, अल्लाह का खौफ इसके दिल के अंदर जो नजर आ रहा है, तकवा से लबरेज है ये नौजवान। अल्लाह अल्लाह वजाहत चेहरे से नूर टपक रहा है। कहने लगे, ए बंदे, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बंदे, तेरी जो खता है वो मुआफ तो हो सकती है मगर तुम्हें हमारी खिदमत करनी होगी। अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के बंदे, बताओ खिदमत क्या करनी है? अज़ीज़ान मोहतरम, ये सरकार गौसे आजम के बाबा जान हैं जिन्होंने सेब खाया था, गलती की माफी कराने के लिए चले गए थे। और आज हम मुसलमान नौजवानों का हाल है, मुस्लिम मुआशरे का हाल है, पूरी प्रॉपर्टी गायब कर गए, पता नहीं चलने दिया, पड़ोसी का मकान
मार लिया, पता नहीं चलने दिया। अपने भाई के गले को काट दिया, पता नहीं चलने दिया। गरीब के माल को मार करके खा गया, पता नहीं चलने दिया। गरीब की जमीन जायदाद छीन करके गसब कर गया, पता नहीं चलने दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। तवज्जो करना, पैगाम भी लेकर जाना। अब यहाँ पर अपने दिल पर हाथ रखो और सख्त दिल होकर के बैठ जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना मुफ्ती साहिब आए हैं तो बुकर मुकम्मल हंसा करके हमको जाएंगे। कुछ मेरे भाई सबक लेकर के भी जाओ। ये जलसा सजाया है तो कामयाबी भी हमारी जरूर होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है? गरीब के गले को काट देता है, जरा सा सांस नहीं लेता, इसको हया भी नहीं आती। गरीबों का पैसा मार जाता है, मजदूरों की कमाई मार जाता है। अल्लाह अल्लाह, गरीबों मजदूरों का खून पी पी करके, उनका पसीना चूस चूस करके आज ये मालदार बन गया। बड़ी बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग जब तैयार हो जाती है फिर पत्थर लगा देता है। अल्लाह का कलाम उसमें लिखा होता है, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, कि ये मेरे रब का फजल है। बड़े फख्र से लिख रहा है। मैं कहता हूँ मेरे भाई, रब का फजल ये जरूर होता है, मगर पहले रब का फजल शामिल अपनी हराम कमाई में करने से पहले ये भी तो सोच ले, ये जो तूने मकान बनाया है, न जाने कितने गरीबों का पैसा तूने अपने मकान में लगाया होगा, न जाने कितने मजदूरों की मजदूरी तूने मारी होगी, कितने गरीबों का गला दबाया होगा, न जाने अपने भाई के कितने हुकूक को पामाल किया होगा। ए नबी के प्यारे दीवानों, ये दुआ किया करो, अगर मौला हमें दौलत अता फरमाए तो उस दौलत में हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो, मेरे मौला हराम की कमाई से बचाना, मेरे मौला हलाल कमाई अता फरमाना। जब हलाल कमाई की दुआ करोगे और हलाल कमाई अपने बच्चों को खिलाओगे तो तुम्हारी पैदा होने वाली नस्लें तुम्हारी फर्मा बरदार पैदा होती हुई नजर आएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम, महफिले गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखा चेहरा, समझ गए अल्लाह का बड़ा बरगुजीदा बंदा है। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, गलती की माफी तो हो सकती है मगर शर्त है। अर्ज की शर्त क्या है? ए अल्लाह के बंदे बताइए आपकी शर्त क्या है? तो कहा कि आपको हमारे बाग की देखभाल करनी होगी, हमारे बाग को जो है उसकी हिफाजत करनी होगी, पानी लगाना होगा, खुदाई करनी होगी, पेड़ों पर जो फल आ रहे हैं इनकी देखभाल करनी होगी। अल्लाह अल्लाह, आपने बखुशी कबूल कर लिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला 1 साल तो यूं ही गुजर जाता है, मैं इनके यहाँ खिदमत कर लूंगा, मेरी गलती की माफी तो हो सकती है। हाँ हाँ, ये दुनिया की सजा है जो मैं बर्दाश्त कर लूंगा मेरे मौला, मगर मैं आखिरत की सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आज अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो मेरे भाई, आज नमाजों से हम दूर हो गए, अल्लाह की इबादत से हम दूर हो गए। हम नारा बेशक लगाते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ए नौजवानों, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, तख्त ये दिल पर नोट करके लेकर के जाना, एक एक लफ्ज मेरा। आज नारा लगाते मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, आले रसूल मारह रवि का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत नूरी मियां अलैहि रहमा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर ए नबी के प्यारे दीवानों, कभी ये भी तो सोचो, छोड़ने की तुम बात करते हो मगर तुमने पकड़ा कहां से है? क्या चोरियां करना ये दामन पकड़ना है? माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या लोगों का हक मारना ये दामन पकड़ना है? नहीं नहीं। क्या गरीबों को सताना ये दामन पकड़ना है? नहीं नहीं। क्या गरीबों का हक मार जाना, मजदूरों का खून और पसीना चूस लेना, ये अल्लाह अल्लाह ये वलियों का दामन पकड़ना है? नहीं नहीं, ये वलियों का दामन पकड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह के वलियों को नाराज करना है। अल्लाह के वली गुनाह के काम करने से राजी नहीं होते हैं, माँ बाप को तकलीफें देने वाले से नाराजी नहीं होते हैं, चोरियां डकैतियां लोगों का मारने वाले से राजी नहीं होते हैं। अल्लाह के वली उससे राजी होते हैं जो नबी की मोहब्बत को दिल में बसाता है, नमाजों की पाबंदी करता है, शरीयत मुतहरा पर अमल करता है, आका की सुन्नतों पर जो अमल करता है, अल्लाह के वली उससे राजी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। ऐसे राजी नहीं होंगे। अल्लाहु अकबर। माल गसब कर गए, डकार तक न ली, आ गया सारा पैसा। अल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनिए कि तुम्हारी गलती की माफी हो सकती है, बाग की देखभाल करो। सुनो बेटा, है तवज्जो के साथ सुनो, बैठे रहो, खामोश हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल खामोश हो जाओ। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? ये बिल्कुल खामोश रहो, सुनो तवज्जो के साथ। अब बात अच्छी नहीं लगेगी तुम्हें, तुम्हारे मिजाज के खिलाफ जो होने लगी। ये अच्छी लग रही है बात?
बोलो अच्छी लग रही है बुरी लग रही है? करता रहूं ऐसी बातें? सुन लोगे? बर्दाश्त करोगे? हजरत बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बखुशी कबूल कर लिया। और आज तो अगर मौके वारदात पर कहते हैं ना रंगे हाथों अगर पकड़ भी लो तब भी अपनी गलती का एतराफ यानी इकरार करने के लिए तैयार नहीं है इंसान कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, इनकार करता रहता है। अल्लाह अकबर, नहीं किया, जबकि पकड़ा गया है फिर भी इनकार कर रहा है। अजीजान मुहतरम, अब आप जरा देखिए तो सही, एक साल गुजर गया, फिर आका सरकार गौसे आजम के बाबा जान आपके वालिद मुहतरम खड़े हो गए। ए अल्लाह के बंदे, क्या अब गलती की माफी मिल सकती है? जब एक साल गुजर करके आया तो कहने लगे नहीं नहीं, अभी गलती की माफी नहीं मिलेगी, आपको एक साल अभी खिदमत और करनी होगी। फिर वक्त गुजरता चला गया, 2 साल हो गए, हाजिर खिदमत हो गए। ए अल्लाह के बंदे, गलती की माफी दे दी जाए। अजीजान मुहतरम, जबकि वो गलती थी नहीं शरीयत के एतबार से, मगर ये तकवा था, दिल के अंदर तकवा, अल्लाह का खौफ था, खौफ जो दुनिया से बेजार कर रहा था, रब की मोहब्बत को दिल के अंदर जलवागर कर रहा था, खशियत इलाही दिल के अंदर पैवस्त हो चुकी थी। 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, जब मुकम्मल 10 साल गुजर गए, हाजिर खिदमत हो गए। आका, क्या अब माफी मिल सकती है? कहने लगे नहीं नहीं, माफी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, एक शर्त है, अगर चाहो तो मिल जाएगी। कहने लगे हुजूर अब वो शर्त भी बता दीजिए, 10 साल तो हो गए बर्दाश्त करते करते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तब कहा था हजरत अब्दुल्ला सुमई ने हजरत अबू सालेह मूसा से, ए अबू सालेह मूसा, मेरी एक शर्त ये है, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दिल के अंदर ख्याल आया शादी की बात मैं तने तनहा कर लूं, घर वालों से मशवरा करना जरूरी होता है, निकाह करने के लिए मैं जा रहा हूँ, जिंदगी भर की बात है। अजीजान मुहतरम, मगर फिर भी दिल के अंदर ख्याल आया गलती घर वालों ने नहीं मैंने की थी, इसलिए फैसला भी मुझे को करना होगा। जवाब दे दिया मैं तैयार हूँ। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, ए नौजवान, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले सुन तो ले, मेरी बेटी है कैसी? कहने लगे जैसी भी हो। कहना कहा नहीं नहीं, पहले सुन तो सही, है कैसी? हजरत अबू सालेह ने कहा, ए आका आप बताइए ना कैसी है आपकी बेटी? कहने लगे 5 ऐब है मेरी बेटी के अंदर। अल्लाह अल्लाह, कहने लगे 5 ऐब हैं? कि हाँ हाँ 5 ऐब हैं, बताइए कौन कौन से ऐब हैं? कहने लगे पहला ऐब है कि वो अंधी है, वो आंखों से देख नहीं सकती। अल्लाहु अकबर, ये किसकी बात चल रही है? हजरत गौसे आजम बड़े पीर साहब की अम्मी जान की बात चल रही है। और कौन बता रहा है? आपके नाना बता रहे हैं। सुन कौन रहा है? गौसे आजम के वालिद सुन रहे हैं कि पहला ऐब ये है वो आंखों से देख नहीं सकती, और दूसरा ऐब ये है वो कानों से सुन नहीं सकती, बहरी है। तीसरा ऐब ये है वो अपनी जबान से बोल नहीं सकती, गूंगी है। चौथा ऐब ये है वो अपाहिज है, अपने पैरों से चल नहीं सकती। 5वां ऐब ये है वो लुंजी है, अपने हाथों से पकड़ नहीं सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दिल के अंदर से सदा आई, ए अब्दुल्ला, ए अबू सालेह, क्या करने के लिए जा रहा है? जिंदगी भर का मसला होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत अब्दुल्ला सुमई हैं जो आपके नाना जान है, आपके बाबा जान से वो 5 बातें बता रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कबूल कर लिया मेरे मौला, में सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, बस एक मर्तबा मुझे मुआफी मिल जाए, मुझे ये परवाना मिल जाए कि नौजवान जा जा जा, तुझे मुआफ कर दिया गया है। कबूल कर लिया, निकाह हो गया, रात का वक्त हुआ। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा, बेटा जाओ, तुम्हारी दुल्हन कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जब कमरे में हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर के वालिद मोहतरम गए हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब कमरे में दाखिल होने लगे तो क्या देखा है? पूरा कमरा नूर से मुनव्वर है, रोशन है, खुशबुएं आ रही हैं, कुरान की तिलावत की सदाएं आ रही हैं, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की सदाएं